अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात सभी को मेरा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उस परवरदिगार का जिसने मुझे उस जमात से मिलाया जो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद जमात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल मकसद, असल काम की तरफ गामज़न है और असल काम 1924 से कर रही है। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, हर साल दिल्ली की जो भी जमात के लोग आए हुए हैं उनमें से किसी ना किसी को खड़ा होना होता है और बताना होता है कि क्या उनकी कारगुजारी है, क्या ख़यालात है। तो इससे पहले कि मैं हर साल की तरह अपना तारुफ इस तरीके से कराता हूँ कि मैं इन नए लोगों के लिए एक जज्बा पैदा हो जाए, क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं है मुबल्लिगीन के सामने बयान करने की। मैं उतना नहीं जानता, मुझे उतना इल्म नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान, बड़े बड़े आलिम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुबल्लिगीन जो हैं। क्या हूँ मैं? कुछ भी नहीं हूँ, मगर मैं वो बात ज़रूर बताता हूँ, वो ये कि दिल्ली में अब से लगभग 8-9 साल पहले इस जमात से कैसे जुड़ना हुआ, कैसे आखिर ये जमात से मैं जुड़ा। तो मैं पैसे से एक थेरेपिस्ट हिकमत का काम करता हूँ, देसी दवाइयों का मेरा दवाखाना है दिल्ली के अंदर। वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, मगर मेरे जहन में, मेरे दिल दिमाग के अंदर एक जुस्तजू थी, क्योंकि उधर का जो इलाका है हमारी तरफ का, ख़ास करके वो बड़ा शिद्दत वाला इलाका है। उन इलाकों में उस तरफ फ़िरकाबंदी बहुत ज़्यादा है, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, फला फला, और ये बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। क्योंकि यूपी के अंदर दोनों ही मरकज़ हैं, बरेली इदारा और देवबंद इदारा, और इसकी हवा पूरी इधर दिल्ली तक और राजस्थान और ये सब आती है। अब चूँकि मेरा जो दध्याल है वो कहीं ना कहीं पीरी फ़कीरी से वाबस्ता है, तो हमारा वालिदैन वाला जो रुझान रहा, वालिद वाला वो रहा जो है बरेलवी ख़यालात वाला, और जो मेरा ननिहाल है वो देवबंदी ख़यालात वाला रहा। तो ऐसा जब था, तो धीरे धीरे जब बड़े हुए और जब चीज़ें समझ में आई तो कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। समझ में आने की बजाय मामला ये हुआ कि कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। क्या कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बोले मैं सही हूँ और तुम गलत हो, और मज़ार पे जाके चादर नहीं चढ़ाना, ये मोमबत्ती चिराग वगैरह जो करते हैं ये गलत है, और नमाज का ज़्यादा एहतमाम करना। उधर वो कहते हैं अरे ये देवबंदी तो बड़े जो है गुस्ताख रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। इस तरह की चीज़ें आपने भी सुनी होंगी, ये चलता है। और ये चलता रहा तो मेरे जहन बड़ा मुंतशिर हो गया कि यार ये है क्या चीज़, ये है तो सारे मुसलमान। मैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोलते हैं। तो मैं क्या करता था, जब ये सारी मामलात मेरे सामने आए तो ये हुआ कि मेरा जब दिमाग इतना ज़्यादा ये हुआ तो मैं लोगों से पूछता कि भाई ये सही कौन है। फिर एक हदीस मुझे याद आई जो मैं बार बार ये सुनता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने भी सुना होगा कि बनी इसराइल में 72 फ़िरके हुए, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती होगा। तो मैंने कहा जन्नती की तलाश करो, कौन है भाई? हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है, जन्नती की तलाश की जाए। अब इस जुस्तजू में मेरी जब किसी से बात होती थी, मैंने कहा ये 72वां 73वां फ़िरका कौन सा है जो जन्नती है? बोला हम हैं। बरेलवी से अगर पूछा जाए तो हम आशिक रसूल, जन्नत हमारी, जन्नत रसूल अल्लाह की और जन्नत हम रसूल अल्लाह के। देवबंदी हजरात से पूछा जाए तो असल में दीन का काम हम कर रहे हैं, तबलीगी जमात में हम नहीं कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो जन्नत किसकी है? हमारी है। अहले हदीस से पूछा जाए, अरे हदीसों के तो पूरी तरीके से कायल हम हैं, तुम तो दुनिया भर की बिदअतें करते हो, हम हैं ऑथेंटिक हदीसों पर अमल करने वाले, और जो हदीस पर अमल करेगा तो जन्नत उसकी होगी। शिया हजरात से पूछें, अरे अहले बैत को जो नहीं मानेगा वो रसूल अल्लाह को उससे मोहब्बत नहीं,
और जब रसूल अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से होगी? तो अहले बैत को मानने वाले ही असल में जन्नती हैं। बोले जन्नती है कौन फिर? सारी जन्नती हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। अब ये सोचते हुए बड़ा दिमाग, अच्छा ऐसे वक्त में अगर सही तरबियत ना मिले या सही रहनुमाई ना मिले तो ऐसे ही वक्त में लोग एक्स मुस्लिम बन जाते हैं। यही वजह है कि जब सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, जब वो सवाल के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं मगर कहीं से भी उसको ऑथेंटिक जवाब नहीं मिल पाता तो फिर एक्स मुस्लिम बन जाते हैं। और आज हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या दिगर ममालिकों में तमाम एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, यानी कि इस्लाम को छोड़कर वो ना कहीं के नहीं रहते। क्यों? वजह क्या है कि वो अपने तरीके से जवाब ढूंढना चाहते हैं और कहीं से जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जवाब नहीं मिल पाते और फिर दिक्कत हो जाती। ये सिचुएशन थी उस टाइम पे। भाई से बात करता था मैं, ये मुंबई रहते थे, तो ये जब बात करते थे क्योंकि बहरीली ख्यालात वाला मामला, अरे नहीं यार ये तो बड़ा सही नहीं है, चादर वादर चढ़ाना ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये तो इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। ये समझाते थे तो समझ में नहीं आती थी, कभी इनकी बात समझ में आ रही, उनकी समझ में नहीं आ रही। मतलब उस वक्त अगर मैं फील नहीं कर, आपको बता नहीं पा रहा हूँ, उस टाइम की जो फीलिंग थी, जहन और जो दिमाग मुंतशिर था वो ऐसा था कि पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने सारी चीज़ें, जब कहीं से जवाब नहीं मिल पा रहा था कि हकीकत में क्या है, हक का कौन सा रास्ता है, तो फिर मैं कुरान की तरफ आया। मैं रोज़ सुबह दुकान खोलता था, दवाखाना खोलता, बैठता था साफ़ सफाई की, और फिर मैं एक छोटी सी किताब थी जिसमें तमाम सूरतें और दरूद शरीफ वगैरह लिखे होते थे, उसको पढ़ता था। और पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करता था कि या अल्लाह, कुरान में जिक्र आता है कि ऐसे सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। वो कौन से सच्चे लोग हैं? वो कौन हैं सच्चे लोग जिनको मुझे साथ होना है? कौन है, कौन सही है, कौन गलत है? ये मैं मुस्तकिल रोज़ पढ़ता था और रोज़ अल्लाह से दुआ करता था। रोज़ का मामूल था। अब जब ऐसा चलता रहा तो गालिबन मुझे याद है कि 40 रोज़ गुजरे होंगे। एक शख्स लंबे बाल, साधु वाला लिबास और हाथ में एक थैला लिए हुए दुकान पर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम दीन की खिदमत करते हैं, कुछ चंदा दो। मैंने कहा ये कौन से लोग हैं ऐसे जिनके लंबे बाल हैं और जुब्बा, ये इस तरह का लिबास? तो कहीं ना कहीं एक जहन में बात आई, एक चीज़ सुन रखी थी, फ्रॉड बहुत आते हैं दिल्ली के अंदर इस तरह के कि जी आप हमें चंदा दो, कलियर जाएंगे, तुम्हारे नाम की जो चादर चढ़ाएंगे, तुम्हारे नाम की न्याज करेंगे। अरे भाई हम खुद कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो जहन में आया, मैंने कहा ये कहीं उनमें से तो नहीं है। मैंने कहा जी क्या करते हैं? बोले जी हम दीन की खिदमत करते हैं, मुबल्लिगीन है। तो पहली बार मैंने ये अल्फाज सुना मुबल्लिगीन, मुझे नहीं पता था क्या होता है। मुबल्लिग हैं हम। मैंने कहा जी क्या करते हैं मुबल्लिग? कि हम दीन की खिदमत करते हैं, किताबें वगैरह बांटते हैं। अब एक बात और सुन रखी थी कि ऐसे भी लोग माशरे में घूम रहे हैं जो कादियानी के नाम से हैं और वो लोगों को किताबें बांट के गुमराह करते हैं। किताबें बांट के कादियानी लोगों को गुमराह करते हैं। तो मैंने कहा ये कादियानी है शायद। मैंने कहा जी करते क्या हो ये बताइए। कि जी हम गैरों में जाके इस्लाम को की दावत देते हैं। गैरों में जाके इस्लाम की दावत देते हैं? ठीक। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले किताबें बांटते हैं। मैंने कहा लाओ जी मुझे भी बताओ। मैंने कभी झूठ तो नहीं बोल रहे। मैंने कहा लाओ मुझे ही बताओ कौन सी किताब है। तो उन्होंने अपने थैले से एक किताब निकाली, इयादा इस्लाम, आज भी मुझे याद है, वो रखी हुई है मेरे पास, और वो निकाल के मुझे थे। मैंने कहा ये बोल तो सतरे में, किताब तो है इनके पास। अब वो जो जहन में जो सवाल चलता था हमेशा के लिए, हमेशा से, कौन सा वाला? कि 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। तो मैंने कहा हजरत आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। बोले क्या? कि आपको तो हदीस पता होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, 72 फिरके बनी इसराइल में हुए, 73 फिरके मेरी उम्मत में होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। तो मैंने कहा वो जन्नती फिरका कौन सा है? तो मौलवी साहब ने जो जवाब दिया वो जवाब ऐसा था कि वो जवाब मुझे इतना पसंद आया और इतना माकूल ऑथेंटिक जवाब मुझे लगा कि वो 10 साल पहले जवाब मिला था और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज आपके सामने खड़ा हूं
वजह उसकी ये है कि वो अगर वो जवाब ना मिलता उस वक्त में तो शायद मैं यहाँ पे खड़ा ना होता, इस जमात से वाबस्ता ना होता, इस जमात की निस्बत ना होती। तो वो जवाब क्या था और वो कौन शख्स हैं? हमारे दिल्ली में रहने वाले सुन्नत नगरी के अंदर मुबल्लिग शमसुल हसन साहब यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। वो मेरे पास उस वक्त में आए थे। तो उन्होंने जो जवाब दिया था, पिछली बार भी मैंने ये बताया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो कौन सा जवाब था, क्या मिला था, मैं उसको बता नहीं पाया था टाइम की वजह से, मगर आज मैं बताना चाहूँगा ज़रूर कि वो क्या जवाब उन्होंने दिया। एक तो हदीस ये है कि 72 फिरके होंगे, 73 होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में ना जाएगा तो मैं भी जन्नत में ना जाऊँगा, यानी कि सभी को ले जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोनों हदीस आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि 72 जहन्नमी है, कह रहे हैं कि सबको लेके जाऊँगा, सब जब तक नहीं जाएंगे जब मैं नहीं जाऊँगा। तो हज़रत ने जो मुझे जवाब दिया कि उन्होंने बताया कि भाई ये जो हदीस है असल में ऐसे नहीं है इसका कि 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। वहाँ पर अल्फाज जहन्नम से नहीं, जहन्नम वाला नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो अल्फाज है वो नार वाला है, नार और नूर का मामला है कि 72 वो नारी होंगे और एक फिरका जो होगा वो जन्नती होगा। और फिर उसमें लास्ट में भी हदीस के अल्फाजों में यह है कि वो कौन सा फिरका होगा। जब सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा, तो वहाँ पर एक अल्फाज है अल जमात, वो एक जमात होगी, वो एक जमात होगी जो जन्नत में जाने वाली होगी। और जन्नत में नहीं बल्कि वो एक जमात होगी जो नूरी जमात होगी। और 72 जो फिरके होंगे वो नारी से मतलब वो होंगे जो आग में रहेंगे। अब इन्होंने इसका पूरा खुलासा किया कि नार से मुराद आग है। और आग कौन सी? आग कई तरह की होती हैं, जिसमें एक आग होती है हसद की आग, एक आग होती है हसद की आग। आज देखिए वो हसद की आग क्या है और हसद की आग इस हदीस के ताल्लुक से किस तरीके से जो है पूरी तरीके से फिट बैठती है कि हसद में 3 हर्फ हैं, हा, सीन और दाल। हा के और सीन के और दाल के जो अंक हैं या जो अबजद हैं, जिनको अबजद कहा जाता है, अंक कहा जाता है, वो 60, 8 और 4, टोटल मिला के कितने हुए? 72। 60 सीन के हा के 60, सीन के 8 और दाल के 4, टोटल मिला के हुए 72। यानी कि वो 72 फिरके जिनके दिलों में हसद की आग होगी वो नारी होंगे। और वो एक जमात जिसके दिल बिल्कुल पाक होंगे, जो किसी तरह की उनके दिलों में हसद नहीं होगी, वो नूरी होंगे। ये हदीस हकीकत में यह है कि 72 फिरके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हसद रखते होंगे। और आज देखिए कि कोई बंदा जिसके दिल में हसद है कैसे पता चल जाएगा? फिरकों से हसद, देवबंदी है, बरेलवी है, आपस में हसद कर रहे हैं, एक दूसरे पे कुफ्र का फतवा लगाए हुए हैं, भाई भाई से हसद कर रहा है। परिवार में अगर एक घर के अंदर 4 अफराद हैं तो चारों में कोई कुछ ना कुछ बात ऊंच नीच, दिल के अंदर मतलब नुक्ता भर भी अगर हसद है तो वो कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर आग लगी हुई है। और वो कौन सी जमात है फिर जो नूरी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब साहबा ने पूछा कि वो कौन सी जमात है, तो बताया कि वो तो एक जमात होगी, दूसरी कि माना अलैहि व साहबी, जो मेरे और मेरे साहबा के नक्शे कदम पर होगी। तो यह भी कहा जाता है, अगर किसी भी फिरके से मालूम करें तो वो इस बात का जवाब देते हैं कि वो साहबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे जो जमात होगी, और सब अपना आप को ऑथेंटिक बताते हैं। कैसे? कि भाई देखो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, साहबा इकराम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मगर एक बात जो फिर मुझे जो बाद में पता चली कि एक चीज ऐसी है जो किसी के अंदर भी नहीं पाई जाती। माना अलैहि व साहबी पे तो अपना आप को सब साबित कर रहे हैं, मगर एक चीज ऐसी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ताल्लुक है, वो किसी फिरके में नहीं पाई जाती। वो कौन सी है? कि सहाबा इकराम का तरीका और नक्शा कदम वो कि सहाबा इकराम गैरों पे सख्त, अपनों पे नरम थे। गैरों पे सख्त,
अपनों पे नरम थे। तो कोई ऐसी जमात जो आज गैरों पे सख्त हो और अपने पे नरम हो, खानका के अलावा, इस जमात के अलावा मुझे जिंदगी में कोई ऐसी जमात नजर नहीं आई जो आपस में नरम हो और गैरों पे सख्त हो। वरना जितने भी हैं वो सारे के सारे आपस में तो सख्त हैं, और गैर का अगर कोई मामला आ जाए तो बोले जी बाबूजी नहीं। ये हकीकत चल रहा है, ये चल रहा है। आपस में एक दूसरे के अंदर कुफ्र का फतवा लगाए हुए हैं, एक दूसरे से इतनी नफरत है कि बस एकदम। अभी देखिए वो एक मुफ्ती साहब है जिन्होंने जावेद साहब के साथ में डिबेट की, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त अंदाज में, एकेडमिक तौर पे बेहतरीन डिबेट रही। तो उसमें कुछ बरेलवी उलमा आगे कह रहे हैं अपनी रील्स के अंदर, अरे भाई डिबेट तो की है मगर उनका अकीदा जो है वो सही नहीं है। बताओ कितनी नफरत। तो ये क्या है? ये हसदी तो है। ये दिलों के अंदर अगर हसद नहीं है तो फिर क्या है? तो ऐसे हसद, जिनके दिलों के अंदर हसद है, वो चाहे किसी भी तरीके का हो, वो दिलों के अंदर आग लिए हुए हैं। और जब मुझे ये सवाल का जवाब मिला तो मैं बोला हजरत आप अंदर आइए पहले। मैंने अंदर दुकान के अंदर बिठाया, काफ़ी सारी बातें हुई, और तब से लेके फिर आज तक ये सिलसिला चलता रहा कि हम जुड़ते रहें, लोग हम हमारे साथ जुड़ते रहें। फिर मैंने अपने भाइयों को बताया और हमारे जो दोस्त हैं उनको बताया, एक जमात बननी शुरू हुई। और हर संडे ये दर्स हमारे यहाँ पर जो खानका का निज़ाम है कि भाई कम से कम एक बार दर्स होना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर हो। वो हफ्ते में एक बार दर्स चलता आ रहा है। तो इस तरीके से सिलसिला बढ़ता चला गया, इस तरीके से सिलसिला बढ़ता चला गया। अब लास्ट में एक बात और मैं बताते हुए अपनी बात को पूरा कर दूं कि जब ये चीज़ें चल रही थी, तो जब क्या कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ के जिस्म में जू में होता है इंसान, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। वो क्या कि आज सल्लल्लाहु अलैहि के सभी लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं, मगर एक और हदीस मेरे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई जिसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह का वक्त नमाज के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहने लगे कि क्या तुम जन्नती देखना चाहते हो? क्या तुम जन्नती देखना चाहते हो? तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह बताइए कौन है जन्नती, कि अब सबसे पहले जो मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे वो जन्नती है। तो चंद सहाबा बैठे हुए थे, सुबह का वक्त था, फजर से पहले की बात। तो एक सहाबा जब उस दरवाजे के अंदर आए मस्जिद के अंदर, तो लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई कौन है। तो एक सहाबा जब आए तो उनकी कैफियत ये थी कि वो वजू करके आ रहे थे, चेहरा गीला था पानी से, और उसको साफ करते हुए मंदिर के अंदर, वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। लोगों ने देखा अच्छा ये सहाबी हैं, ये सहाबी मतलब जन्नती हैं। फिर दूसरे दिन ये वाक़या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जन्नती को देखना चाहते हो? बोले या रसूलल्लाह ज़रूर। बोले जो पहले आएंगे वो जन्नती होंगे हैं। जब दूसरे दिन देखा तो फिर वही साहबा, फिर लोगों ने देखा रहे तो ये जन्नती हैं। तीसरे दिन फिर ऐसा ही मामला पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम जन्नती देखना चाहते हो? बोले या रसूलल्लाह ज़रूर। बोले जो पहले आएंगे वो जन्नती हैं। जब तीसरे दिन देखा तो फिर वही साहबा। लोगों को ताज्जुब आ के 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तीनों बार आप ही आ रहे हैं। ऐसा क्या इनका अमल है जो जन्नत की बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दे दी? तो एक साहबा को ये लगा कि भाई इनका अमल मुझे ज़रूर पता होना चाहिए, मैं भी वो काम करूं। वो उनसे नमाज के बाद फारिग हुए और फिर उनसे मिले कि हज़रत मैं आपके पास कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो। कुछ मामलात हैं और अगर आपकी इजाज़त हो मैं आपके साथ में रह के कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। बोले कोई नहीं, आप मेरे साथ रहिए। अब एक दिन गुजरा, उन्होंने देखा कि कोई नया अमल नहीं, वही रूटीन वाला, नमाज पढ़नी है और अपने काम से काम, बस। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, कोई नया अमल नहीं। तो आपने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरे सामने कोई वो ख़ास अमल जिससे ये जन्नत की बशारत मिली वो ना कर रहे हों, मुझे नहीं बताना चाहते हों। तो गोया कि मुझे इनसे इजाज़त ले लेनी चाहिए कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जब 3 दिन मुस्तकिल हो गया और कोई नया अमल नहीं देखा, तो फिर वो कहने लगे कि हज़रत मैं आपके पास जो रुका था वो इसलिए रुका था। पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और मैं देखना चाहता कि आपका वो कौन सा नया अमल है जिसकी वजह से आप जन्नती कहला जाए हो। तो वो कहने लगे कि क्या आपने कोई वो अमल देखा या नहीं देखा मेरे अंदर?
बोले जी मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया, मुझे तो वही लगा कि जो चल रहा है, आप नमाज के लिए जाते हैं, सुबह सुबह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जो मामलात हैं रोज़ के वही चीज़ है कि क्या वो अमल देखना चाहते हो? बोले हाँ बिल्कुल, बताइए अगर आप बता दो कि वो अमल, वो ख़ास अमल मेरा दिल है, इस दिल के अंदर किसी के लिए भी कोई हसद, बुग़्ज़, किना बिल्कुल नहीं है, दिल बिल्कुल पाक साफ है। तो गोया के पता ये चला कि जन्नत में जाने का मामला भी उसी के लिए है जिसके दिलों में हसद नहीं होगा। ये हदीस वहां जाके बिल्कुल काम पूरी परफेक्ट मिलती। जब दिल साफ होगा तभी तो आगे के रास्ते खुलेंगे, और जब दिल साफ ही नहीं होगा, दिलों के अंदर हसद होंगे, तो कैसे आगे के रास्ते खुल जाएंगे? जब ये चीज़ हमें यहाँ से मिली और जब हमने देखा कि खास ये जमात ऐसी है कि हर फिरके के वाले के लोगों के पास जा रही, देवबंदियों के पास भी जा रहे हैं मुबल्लिगीन, बरेलवियों के पास भी जा रहे हैं, अहले हदीस के पास भी जा रहे हैं, शिया के पास भी जा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो असल काम है मंदिरों, मठों में, गिरजाघर, गुरुद्वारा में, वहाँ असल काम को लेके जा रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कोई देवबंदी बरेलवी के पास जा रहा हो या बरेलवी जो है अहले हदीस के पास जा रहा हो असल काम लेके या असल इत्तेहाद के ताल्लुक से, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने पर लग रहे हैं। तो मन की ये वो जमात मुझे नजर आई कि ये सब लोगों को दिल से लगाने का काम करती हैं। हर फिरके के बानी का दिल से एहतराम करने वाली अगर कोई जमात है तो वो ये है। तो ये नूरी जमात, ये वो नूरी जमात जिसके अंदर हसद नहीं है, जिसके अंदर किसी तरह की बुग़्ज़, किना नहीं मिलती। वो चीज़ देखते हुए हम तमाम साथी इससे जुड़े कि हमें सबसे मेन चीज़ ये इस जमात की नज़र आई कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि मुझे उस मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, उस फिरके के पीछे, इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो दिलों को पाक होना, और यही चीज़ है। जी सर, हाँ, नमाज के ताल्लुक से बताऊँ मैं कि हम लोग सब वहीं नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। भाई बराबर में मस्जिद है, तबलीगी जमात के वहाँ जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज पढ़ने जाना, मगर वो जो वक्त था उस टाइम पे वो ऐसा हो चुका था कि ये जहन में नहीं आता था कि जाएं तो जाएं किधर। ये इधर कह रहे हैं कि जी वहाँ पे नमाज पढ़नी है, वहाँ नहीं पढ़नी है, वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पढ़नी है नमाज। ये चीज़ें चल रही हैं हमारी तरफ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मामलात हैं इस तरीके के। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब से जमात से जुड़े हैं तो ये बात समझ में नहीं आती मौलवी साहब मेरी, कि जब किसी नए बंदे से बात करो तो हमें कुछ नहीं पता, मगर पता नहीं बात कहाँ से निकलती है, पता नहीं कि बात निकलती क्या। अभी एक पीछे मेरा एक पेशेंट है जिससे बात चल रही, फ़ोन पे मेरी बात चल रही, बड़ा पक्का वाला, कृष्ण जी को मानने वाला, और बात चलते चलते हर बात जो मैं बात बता रहा हूँ बीच में बात काट रहा है, हर बात बता रहा हूँ तो बीच में बात काट रहा है, नहीं सुन नहीं रहा, और सुन रहा है तो बात में बीच में बात काट रहा है। फिर अल्लाह ने एक बात जहन में डाली, क्या कि भाई अगर जो है ये जो जितनी भी मूर्तियों की पूजा आप करते हो ये तो आपके धर्म में नहीं है। बोले नहीं, वो तो हम आस्था की बिना पे करते हैं, भगवान को कण कण में देखा जा सकता है, आस्था की बिना पे करते हैं। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है आप आस्था की बिना पे करते हैं, आप शादीशुदा हो, अगर आपकी मैडम, आपकी घरवाली ये कहने लगे कि जी हमारा जो पड़ोसी राजू है उसमें मुझे आप नजर आते हो, तो आपको कैसा लगेगा? बोले बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, वो तो ये कह रही है ना कि मैं पति नहीं मान रही हूं उसको अपना, बस आस्था की बिना पे वो मुझे नजर आता है, दिखता है मुझे ऐसा। अरे नहीं, ये तो गलत बात है। मैंने कहा तो आप सोचो कि जब तुम्हारी पत्नी अगर ऐसा कह दे कि मुझे उसके अंदर तुम नजर आ रहे हो, तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को तुम पूछ रहे हो सिर्फ उस ईश्वर को छोड़ के, कैसा लगता होगा? क्या बर्दाश्त के काबिल है बात? अगर तुम बर्दाश्त करोगे इस बात को लेके? सारे सवालों के जवाब बंद हो गए, वरना बार बार बात काट रहा है। तो वाखरुद्दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छे तासुरात बयान किए। दुआ है कि दिल्ली की जमात अल्लाह ताला इस्तेकाम अता फरमाए, साबित कदम रखे, और जिस खुलूस के साथ में इतनी तवील मसाफत से हर साल आते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जो है यहाँ की ज़ियारत कबूल हो और यहाँ उनकी तक़वियत ईमान का बाइस बने।